मेरी मौजूदगी है आज श्रीनगर के लाल चौक पर। तस्वीरें आप देखिए पीछे, लाल चौक, लोगों की भीड़। जो आतंकी हमला हुआ इसका विरोध करते हुए लोग यहाँ पर हाथों में तख्तियां लेकर आए हैं, लाल चौक के ऊपर तिरंगा लहराता हुआ। और मैं अगल बगल आपको दिखाऊं जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, इसको लेकर यहाँ पर दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं। लाल चौक के आसपास का पूरा जो इलाका है, पूरी मार्केट है, वो आपको बंद नजर आएगी। लोग इस बात को लेकर कह रहे हैं कि चूंकि ये कायरतापूर्ण हमला है, निर्दोष जो पर्यटक आए उन पर यह हमला है, इसलिए वो इस हमले की मजम्मत करते हैं और इसके विरोध में वो खड़े हैं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से मस्ती में झूम रहे पर्यटकों पर गोलियां चलाई गई, धर्म पूछकर टारगेट किया गया, 27 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया, आतंकियों ने कायराना हरकत की, इसको लेकर देश में सियासत क्यों हो रही है? सरकार फुल एक्शन मोड में है। अब से थोड़ी देर बाद कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह आज दिन भर यहाँ पर थे, अब दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब का दौरा छोटा करके वापस यहाँ पर आए, लेकिन 24 घंटे इस हमले को नहीं हुए विपक्ष सियासत में लग गया है। एक धड़ा ये कह रहा है कि हिंदू मुसलमान करके निष्ठा की जा रही है, लेकिन इस बात पर उनकी जुबान नहीं खुल रही कि आखिरकार धर्म पूछकर क्यों हत्या हो। सवाल ये भी है कि सरकार को एक्शन लेने दीजिए, लेकिन 24 घंटे हुए नहीं कि इस्तीफा दे देने की बात, तो क्या पीछे पूरा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है? करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। आतंकवादी नंबर 1, आतंकवादी नंबर 2, आतंकवादी नंबर 3, आतंकवादी नंबर 4। इन दहशतगर्दों ने कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं का कत्ल किया। यही वो आतंकी है जिन्होंने वहाँ मौजूद पर्यटकों से नाम पूछा, कलावा देखा, कलमा पढ़ने को कहा, नमाज पढ़ने को कहा, फिर चुन चुनकर हिंदुओं को मार डाला, मौत का नंगा नाच किया और 26 निहत थे और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कल हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश का खून खौल रहा। आतंकियों से बदला लेने की मांग पूरे देश से उठ रही। पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश पूरे देश में बढ़ रहा। आतंकियों ने चुन चुनकर हिंदुओं का कत्ल किया और चुन चुनकर आतंकियों और पाकिस्तान से बदला लेने की मांग तेज हो गई है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जितने भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जो इसके आगे हैं, जो इसके पीछे हैं, सबका सिर कलम करके श्रीनगर चौराहे पे लटका देना चाहिए। पाकिस्तान को तो सफाई कर देना चाहिए इंडिया से भी। बात करने का कोई मतलब नहीं है, अब सख्त से सख्त रास्ता अपनाना चाहिए। आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार एक्शन मोड में है। गृह मंत्री अमित शाह कल रात ही जम्मू कश्मीर पहुंच गए, बैठक की, पीड़ित परिवारों और घायलों से मिले। पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा छोटा कर आज सुबह दिल्ली पहुंचे और एयरपोर्ट पर ही बैठक की। सरकार का साफ कहना है आतंकी घटना का अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इस क्रूर और कायराना आतंकी हमले पर भी सियासत हो रही है। देश में नैरेटिव सेट किया जा रहा कि धर्म देखकर आतंकियों ने कत्ल नहीं किया। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज के आतंकवादी घटना पर हिंदू मुसलमान करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। भाजपा के नीच लोगों धर्म पूछकर मारा होता तो सैयद हुसैन को ना मारा गया होता। यह आधिकारिक लिस्ट है जो कश्मीर आतंकवादी हमले में मारे गए हैं, जिसमें 10 नंबर पर सैयद हुसैन का नाम है। ऐसे निष्ठा के ट्वीट देश का नुकसान कर रहे और आतंकवादियों के मंसूबों को मदद कर रहे। बाज आइए ऐसी निष्ठा से, देश आतंकवाद के खिलाफ एक है। पहलगाम आतंकी हमले के एक एक सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। वहाँ मौजूद चश्मदीद रोते बिलखते बता रहे हैं कि कैसे धर्म पूछकर गोली मारी गई। चश्मदीद बता रहे हैं कैसे कलमा और नमाज पढ़ने को कहा गया और हिंदू नाम जानकर गोली मारी गई। लेकिन इस कायराना आतंकी हमले पर भी कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत धर्म के नाम पर तुष्टीकरण का घिनौना खेल खेल रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस नेता ही नहीं, सोशल मीडिया पर ऐसे ही प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा जो इस बात को नकारने में लगे हैं कि धर्म पूछकर हिंदुओं का कत्ल किया गया। बीएमएस अध्यक्ष डीपी गौतम ने सोशल मीडिया पर लिखा, एक बात समझ नहीं आई, धर्म पूछा, यदि धर्म पूछकर गोली मारी थी तो सैयद हुसैन शाह को क्यों मारा? इतना ही नहीं, इस आतंकी हमले पर पूरा देश एकजुट है। अच्छा होता विपक्ष के नेता भी सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद के नासूर से मुकाबला करते।
लेकिन मोदी विरोध में विपक्ष के नेता सरकार को घेरने में लगे हैं। खुद को हिंदुत्व का झंडा बरदार बताने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत तो गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे। संजय राउत ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस्तीफा दो, पूरा समय सरकारें बनाना और गिराने में जाता है। राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने की साजिश में 365 दिन दिमाग व्यस्त रहता है। लोगों की सुरक्षा राम भरोसे, अब राम भी उब चुका है। इन लोगों से इस्तीफा दो, देश पर मेहरबानी करो। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी तो इस आतंकी घटना पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर ही सवाल खड़े कर रहे। जीतू पटवारी ने लिखा, पठानकोट, उरी, पुलवामा और अब पहलगाम, देश को ये तो पता है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ज्यादा खतरे में है, लेकिन देश अब ये भी जानना चाहता है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या कर रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि माहौल बिल्कुल ठीक ठाक है, हमने टेररिस्ट को भी एलिमिनेट कर दिया है। और अगर एक साइड से बीजेपी ये दावा करती है कि हालात ठीक हैं, तो मेरे ख्याल में दे नीड टू एक्सप्लेन, दे नीड टू कम आउट विद रियलिटीज जो पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें। और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है। इतना ही नहीं, जिन ममता बनर्जी के राज्य मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ हिंसा हुई, वो ममता बनर्जी को पहलगाम की आतंकी वारदात सिर्फ हिंसा नजर आ रही। ममता बनर्जी ने लिखा, हमें उपलब्ध कराई गई नवीनतम जानकारी के अनुसार सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कश्मीर हिंसा में हमारे राज्य के 3 लोग मारे गए। सवाल है कि क्या ममता बनर्जी को इतनी बड़ी आतंकी घटना सिर्फ हिंसा नजर आ रही? इतना बड़ा कत्लेआम, मौत का नंगा नाच, क्या ममता बनर्जी के लिए सिर्फ हिंसा है? और यही ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद की हिंसा को 2 संप्रदायों के बीच विवाद बता रहे। तो वहीं जमीयत के मौलाना अरशद मदनी को इतनी बड़ी आतंकी घटना सिर्फ अपराध नजर आ रहा। अरशद मदनी ने लिखा, जमीयत उलेमा हिंद विशेष रूप से धर्म के आधार पर आपराधिक कार्रवाई को देश के लिए और देश की शांति व्यवस्था के लिए बर्बादी का कारण समझती है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें। और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है। इतना ही नहीं, जिन ममता बनर्जी के राज्य मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ हिंसा हुई, वो ममता बनर्जी को पहलगाम की आतंकी वारदात सिर्फ हिंसा नजर आ रही। ममता बनर्जी ने लिखा, हमें उपलब्ध कराई गई नवीनतम जानकारी के अनुसार सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कश्मीर हिंसा में हमारे राज्य के 3 लोग मारे गए। सवाल है कि क्या ममता बनर्जी को इतनी बड़ी आतंकी घटना सिर्फ हिंसा नजर आ रही? इतना बड़ा कत्लेआम, मौत का नंगा नाच, क्या ममता बनर्जी के लिए सिर्फ हिंसा है? और यही ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद की हिंसा को 2 संप्रदायों के बीच विवाद बता रहे। तो वहीं जमीयत के मौलाना अरशद मदनी को इतनी बड़ी आतंकी घटना सिर्फ अपराध नजर आ रहा। अरशद मदनी ने लिखा, जमीयत उलेमा हिंद विशेष रूप से धर्म के आधार पर आपराधिक कार्रवाई को देश के लिए और देश की शांति व्यवस्था के लिए बर्बादी का कारण समझती है। ऐसे में अब सवाल है, आखिर खून खौलाने वाली आतंकी घटना का बदला कब? सवाल ये भी कि क्या पाकिस्तान के पाले गए आतंकियों पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक का सही वक्त आ चुका है? सवाल ये भी कि आतंकी हमले पर सियासत क्यों? सबसे बड़ा सवाल कि आतंकियों के साथ साथ आतंकियों का साथ देने वाले जयचंदों का इलाज क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।